छतरपुर जिले के नौगांव जनपद के ग्राम पंचायत भदरा के लोग सचिव की मनमानी के चलते परेशान चल रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं देते। सचिव पंचायत में कभी कभी आते हैं। आलम यह है कि पंचायत की हर योजना और सरकारी काम के लिए सचिव को पैसा देना अनिवार्य हो गया है। ताजा मामला पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर सामने आया है, जिसमें पंचायत सचिव घनश्याम कुशवाहा की ओर से योजना के एवज में लोगों से पैसे वसूले जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर बीते दिनों ग्रामीण भगवती अहिरवार, बंदी अहिरवार, रामस्वरूप सहित दर्जनों लोगों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को सचिव के खिलाफ एक शिकायती आवेदन दिया था, जिस पर पीसीओ जयराम जुगेले को जांच सौंपी गई थी। सचिव ने जांच अधिकारी से साठगांठ कर पक्ष में करा ली। वहीं इस संबंध में जनपद सीईओ अंजना नागर का कहना है कि हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं ही इस मामले की जांच करती हूं। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बंदी ना है, भदरा के रहने वाले हैं। दादा क्या परेशानी जा रही है? हमें परेशानी है कि 5000 सेक्रेटरी ने ले ले हमसे रुपया आपात कर दो। कौन है ये सेक्रेटरी? घनश्याम कुशवाहा। तो इसकी शिकायत की कहीं है आपने? हमने शिकायत की थी मैडम से। क्या बोल रही है मैडम? मैडम बोली जांच कराएं। क्या चाहता आप दादा? हम जो चाहते कि हमारे आवास आ गए जी, हम रुपया 5000 दे चुके सेक्रेटरी हैं, अब 20000 की मांग कर दो। हमको परेशानी ये है कि सेक्रेटरी साहब ने हमसे पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए? वो 5000 रुपये लिए थे। काय के लिए लिए? जे कुटीबाई के लिए ले थे, कह रहे थे कि जे 5000 रुपया एक खाते में तुम्हारे जमा हो जाएंगे, फिर वापस मिल जाएंगे। तो हमने दे दिए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, ना कुटी की कुटी आई और पैसे के पैसे। तो इसकी शिकायत की कहीं आप? हाँ की, 9 ब्लॉक में की। क्या कार्रवाई? नहीं की परेशानी है साहब कि हमारी पेंशन नहीं बंदी है। ऐसी बंदी नहीं है कि सेक्रेटरी ने 1000 रुपया मंगाए थे, सो हमने दे नहीं पाए, सो उनने हमारी बांधी नहीं है। क्या साल की होंगे? हम हो गए 60 की हों, 80 की हों, ऐसी होंगे साहब। हाँ। तो और क्या शिकायत करी आपने? हमने इतनी और है सो इससे काटी लो का 20 दे पा पाई हमने तो साहब। आवास के लिए जब होगा आपके पास सेक्रेटरी साहब जब आएंगे। कौन है सेक्रेटरी? घनश्याम कुशवाहा। तो क्या आपका आवास पास हो गया है? पास तो हो गया, पहले 20000 रुपये मांग रहे हैं। पास के कुछ पैसे लिए थे क्या? हाँ लिए थे। कितने लिए थे? 2000 रुपये। अब 20000 काय के मांग रहे हैं? बोले जब आएंगे आपका खाते में जब 20000 रुपये दे देंगे। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? दिल्ली में सर। क्या आपकी पंचायत? हमारा जा है कि शौचालय बनाया, एक 9 टका नहीं दा, वो सरपंच कह रहे थे कि सीट रुपा, तो हमने सीट भी रुपा दी। न तुम्हारा सिलेंडर भी लो हमें, न देखो है सो तुम्हारी लेटा को एक ना उची गा मिल हुआ। तो इसके लाने कब आपने शिकायत करी? सब हमने सरपंच के लाई और हमने सेक्रेटरी के लाई, दिक्कत के बन जाए आज तक लो नहीं आई। तो जो आपने पैसा लगा दो, जो कहाँ से ले? अब साहब हमारा लायक बहु कमाऊ बाहर कमाते, हमें तो बने रात घरे। तो गाँव में काम नहीं मिला? साहब अब का कहे, 2 ठज्जा बच्चा है, एक लड़की अपने घर नहीं चला सोता ही कर रहे। जी हाँ, ये शिकायत आई है और इवन एक बंदी अहिरवार करके गई, उसमें समक्ष आया था, तो मैंने दिखवाया कि हाँ लग रहा था कि वो पात्र व्यक्ति है। बाकी इसकी जांच करवाते हैं, अगर दोषी पाया जाता है कोई भी कर्मचारी तो उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ग्राम पंचायत भदरा के लोग सचिव की मनमानी के चलते परेशान हैं, पूरा मामला जरा विस्तार से बताएं। मैम नमस्कार। पूरा मामला मैम ये है कि सचिव की मनमानी इतनी चरम सीमा पर है कि एक तो सचिव पिछले 6 सालों से एक ही पंचायत में जमे हुए हैं। लंबी होने के चलते 6 वर्षों से एक ही पंचायत में जमे हुए हैं। आवास हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, कुछ भी हो, सबके एवरेज में सचिव को देने पड़ते हैं। उसी के आधार पर सचिव काम करते हैं और जितने भी हितग्राहियों को आवास योजना के लाभ मिले हैं, वृद्धा पेंशन मिली है या कोई भी योजना का शासकीय योजना का लाभ मिला, तो बिना पैसे के वो काम नहीं करते हैं और अपने चहेतों को पहुंचाते हैं। उजागर हुआ तो उसके उपरांत उन्होंने एक साजिश रचना चालू कर दिया है, लोगों को बहका रहे हैं और लगातार ही। और जो एक जोगेले जी पीसीओ जो पहुंचे थे जांच करने के लिए, उनसे भी साठगांठ कर ली और जांच अपने फेवर में करा ली और पीसीओ ने भी जांच में
हाई हवेली कर दिया, जिसमें पीसीओ को जो जांच पूरी सौंपी गई थी। पीसीओ ने मात्र आवास योजना की जांच की, जिसमें जो पैसे का आवेदन में जो पैसे का उल्लेख था उससे पीसीओ ने जांच ही नहीं की अभी तक। और वहीं पर जनपद सीओ मैडम कहती कि मेरे पास कोई जी ये भी बताया शिवम, जिस तरीके से हमने सुना ग्रामीणों ने भी शिकायत की इस पूरे मामले को लेकर कि सचिव जो है मनमानी करते, हर एक काम के लिए वो पैसे लेते, बिना काम के यहाँ कोई, बिना पैसे के यहाँ कोई काम नहीं होता। तो ग्रामीणों ने कभी इसकी शिकायत की किसी और उच्च अधिकारियों से कि एकजुट होकर बाहर निकले ग्रामीण? जी मैम, क्या ग्रामीणों के पास क्या है, जो मतलब गांव के अंदर रहते हैं उन्हें ट्रैफिक में थोड़ा दिक्कत होती है आने में। उन्होंने एसडीएम विनय द्विवेदी जी से शिकायत की है, स्वयं जनपद पंचायत सीओ अंजना नगर से शिकायत की है, सीएफ हेल्पलाइन में शिकायत की है, कलेक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे कलेक्टर साहब के पास पहुंचे थे तो आवेदन नहीं दे पाए किसी कारण, बस कल मंगलवार को जनसुनवाई में गए हुए थे। अब वो पुनः फिर से जाने की तैयारी गाँव के लोग कर रहे हैं। शिवम, पीएम आवास योजना में भी भ्रष्टाचार सामने आया है। कितने हितग्राही है जिन्हें आवास मिलने थे, उन्हें आवास नहीं मिला और इसमें भ्रष्टाचार हुआ? मैं हितग्राही जितने भी जो पात्र थे उनको आवास की योजना का लाभ शहरी सचिव के द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दे पाए। अगर उनके पास पैसे होता तो वो अपना स्वयं का मकान बना लेते, और जो पात्र नहीं था उनको उन्होंने आवास का आवंटित कर दिया क्योंकि वो पैसे वाले थे तो उन्होंने पैसे दे दिए हैं। तो इसमें क्या है कि इन लोगों 7 लोगों की शिकायत हुई है एसडीएम महोदय और जनपद सीओ के पास जी, जिसकी जांच भी कराए हैं पीसीओ जोगेले जी। तो उन्होंने जांच में भी हेराफेरी करके दे दी है, जांच का लेटर भी जोगेले जी ने वायरल करा दिया। जी शिवम, आपने बताया कि पीसीओ को जांच सौंपी गई और इन्होंने भी जांच में हेराफेरी की है। तो क्या हेराफेरी की, क्या कागजात इन्होंने इधर से उधर किए या जो योजना का लाभ मिलना था उसमें हेराफेरी की गई? जब सचिव पर आरोप लगाया गया था तो इसलिए मैडम ने पीसीओ साहब को जांच दी थी, तो केवल सिंगल उनको ही जांच दी थी, लेकिन पीसीओ साहब ने खुद सचिव को लेकर जांच की। वाइट में बंदी हरवाल के द्वारा बताया जा रहा है कि पीसीओ सचिव स्वयं मेरे घर पर जांच करने आए थे। तो जांच कहाँ तक तक हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है इससे। शिवम, ये भी बताया अभी ये मामला किसके समक्ष है, किसके पास सौंप दिया गया, कौन देख रहा है ये पूरा मामला? हेलो, चलिए शिवम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे फिर। जी शिवम, आप हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो। तो हमारे साथ नीरज दीक्षित जो विधायक है क्षेत्र के, वो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनसे भी चर्चा करते हैं। नीरज जी, जानना चाहेंगे सचिव की मनमानी का ये पूरा मामला सामने आया है। सचिव यहाँ पर हर एक काम के पैसे लेते हैं और ये भी आपको बता दे नौगांव जनपद के ग्राम पंचायत भदर्रा का ये पूरा मामला है। मेरी जानकारी में जैसे ये मामला आया है, मैंने जनपद सीओ से बात की, एक टीम बना के वहाँ की जांच की जाए और जैसे विधानसभा सत्र स्थगित होगा या 2-3 दिन के लिए बीच में जाके मैं भी भदर्रा जाके पूरे गांव में खुद जाके देखूंगा कि कौन हितग्राही है और कौन अपात्र कौन पात्र नहीं है। जी नीरज जी, कब तक जांच हो पाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जांच सौंपी गई थी लेकिन नहीं हो पाई? जल्द जांच होगी। जैसे ही मेरे सानिध्य में मामला आया था मैंने तत्काल सीओ से और जनपद के और भी कर्मचारियों से बात की है और उन्हें वहाँ भेजा है। नीरज जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप कभी इस गांव में गए, क्या ग्रामीणों के बीच गए, उनसे उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की? क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं सरकार की ओर से लागू तो कर दी गई, लेकिन जो फायदा मिलना चाहिए योजनाओं का वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा। आज तक मुझे ऐसी बात नहीं बताई गई। जो मेरे सामने आया और जो हितग्राही जिस लायक है उसको सुविधा मैंने मुहैया कराई। तो अब आप क्या जाएंगे वहाँ पर ग्रामीणों के बीच? हम जरूर जाएंगे, 2-4 दिन में जैसे ही क्षेत्र में जाएंगे पहले वहाँ जाएंगे हम। जी चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अब हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो विधायक है वो भी, अब नीरज जी जिनसे हमने अभी बात की, उनका यही कहना है कि अब भी हम उस गांव में जरूर जाएंगे और जो भी शिकायत है ग्रामीणों की उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे मामले में उनका ये भी कहना है कि जांच जो है वो सौंप दी गई है। इससे पहले भी हालांकि जांच की बात कही गई थी, लेकिन कोई रिजल्ट जो है इस जांच का सामने नहीं आया और ग्रामीण अभी भी इस पूरे मामले को लेकर शिकायत कर रहे हैं। और शिवम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, नीरज दीक्षित विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यही कहना है कि जांच जो है सौंप दी गई है। इस पूरे मामले की जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन जैसे ही जानकारी लगी अब जांच सौंप दी गई। जी शिवम, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शिवम से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में
जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए, लेकिन यहां नहीं मिल पा रहा है। और आलम यह है कि ग्रामीण परेशान है और दूसरी ओर सचिव जिनकी मनमानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पंचायत की हर योजना और सरकारी काम के लिए सचिव को यहां पैसा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बिना पैसे के सचिव कोई भी काम नहीं करते हैं। पीएम आवास योजना में भी यहां भ्रष्टाचार सामने आया है, लेकिन जो अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसका रिजल्ट ये है कि जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान होते आ रहे हैं और बदले में वो अपने काम करवाने को लेकर या फिर कोई भी उनको लाभ मिलना है योजना को, तो बदले में उन्हें सचिव को पैसे भी देने पड़ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जांच सौंप दी गई है, जांच के बाद ही जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।